वंदे मातरम साथियों। मातृभूमि सेवा संस्था अपनी परिचय आवली की श्रृंखला में आज गौरवान्वित महसूस करती है एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे राष्ट्रीय कवि, एक ऐसे क्रांतिकारी कवि का परिचय कराने में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को क्रांतिकारियों को देवतुल्य मानकर उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा जिन्हें एक अद्भुत जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ईश्वर ने उनके जीवन काल में उन्हें वह सद्बुद्धि प्रदान की जहां संपूर्ण देश में हमारे अमर क्रांतिकारियों के प्रति एक उदासीन रवैया था, एक निष्क्रियता के भाव थे। हमारे इस क्रांतिकारी ने जन जन में क्रांतिकारियों के प्रति एक सकारात्मक जागरूकता की अलख जगाने का प्रयास किया। हमारे ऐसे ही महान क्रांतिकारी, महान कवि जिनका नाम होता है श्री कृष्ण सरल जी। एक क्रांतिकारी का जन्म भी एक क्रांतिकारी तरीके से विधाता ने लिखा। इनके स्वयं के पूर्वज भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया एवं आसपास के कई गांव अंग्रेजों से इन्होंने मुक्त कराए एवं इस हद तक आधिपत्य स्थापित कर लिया कि अंग्रेजों का उन क्षेत्रों में आना भी प्रतिबंधित था। बौखलाए हुए थे अंग्रेज। एक बार अंग्रेजों ने उन गांवों में आग लगा दी, कई लोग मारे गए। उसी अग्नि ज्वाला में से एक वीर महिला बचकर बाहर निकलती है। ग्रामीण जब उस महिला को देखते हैं तो वह पाते हैं कि यह महिला गर्भवती है। गुना अशोकनगर के निकट की यह घटना है। अंततः इस वीर महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम था श्री कृष्ण सरल। जी हाँ, इनका जन्म 1 जनवरी सन 1919 जब नए वर्ष का सूर्य उदय होता है, हमारा ये क्रांति का सूरज उदित हुआ। अशोकनगर के निकट ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद एवं माता का नाम श्रीमती यमुना देवी था। संपूर्ण जीवन काल, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे इस क्रांतिकारी ने क्रांति को समर्पित किया, बहुत ही बाल्यकाल से। एक वृत्तांत प्रचलित है श्री कृष्ण सरल जी के बारे में। प्राथमिक शिक्षा के दौरान आप कल्पना कीजिए, प्राथमिक शिक्षा 4वीं 5वीं का कोई छात्र क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो जाए। जब हमारे अमर राजगुरु हिरासत में लिए गए और इन्हें अशोकनगर स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से ले जाया गया, तो स्थानीय लोगों में, क्रांति दल में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें विरोध करना है हमारे अमर क्रांतिकारी की हिरासत का, उनकी फांसी का। तब यह निश्चय किया गया कि कोई व्यक्ति विरोध स्वरूप प्रहार करेगा, वार करेगा उन अधिकारियों पर, उन अंग्रेज अधिकारियों पर जो राजगुरु को साथ में ले जा रहे हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। तब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाला यह बालक तैयार हुआ। इसने पत्थर उठाया और पूरे वेग के साथ अंग्रेज अधिकारी को दे मारा एवं बालक भागने में कामयाब रहा, लेकिन पीछे ब्रिटिश पुलिस थी। अंततः पकड़ लिया गया एवं इस बालक को, नन्हे बालक को डंडों, मुक्कों, थप्पड़ों एवं जूतों के प्रहार से तब तक मारा गया जब तक ये बालक निढाल नहीं हो गया। क्रांति की यह ज्वाजल्यमान एक भावना थी हमारे इस क्रांतिकारी में अत्यंत बाल्यकाल से, जो कि शांत नहीं हुई। आगे चलकर और अधिक उद्दीप्त एवं प्रदीप्त होकर प्रचंड रूप से फैलने लगी। जब यह बालक उच्च माध्यमिक स्तर पर आया, तब
ये काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया था, कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी थी, क्रांतिकारियों को अपने शब्द सुमन समर्पित करना प्रारंभ कर दिया था इस क्रांतिकारी ने। तब इन्होंने अपने विद्यालय में वो दौर जब अंग्रेजों के बारे में कुछ भी गलत कहना अपने आप में एक गंभीर अपराध हुआ करता था, इन्होंने अपने स्कूल में भाषण, काव्य पाठ में प्रखरता से और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में कविताएं कहना प्रारंभ की। निश्चित रूप से इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार आगे चलकर भी जब ये उज्जैन में प्रोफेसर पद पर रहे तब भी इन्होंने राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पीछे नहीं छोड़ा, अपने साथ लेकर चला एवं तदोपरांत सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्होंने पूर्ण रूपेण अपने जीवन को वीर क्रांतिकारियों की गाथाओं के लिए समर्पित कर दिया। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का इनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। इनके प्रभाव में ही यह अधिक सक्रियता के साथ क्रांतिकारियों पर लिख पाए। इनके जीवन में इन्हें भरपूर आशीर्वाद मिला अमर क्रांतिकारी भगत सिंह की माताजी श्रीमती विद्यावती देवी जी का। जब इन्होंने भगत सिंह जी के ऊपर महाकाव्य संपन्न किया तो स्वयं वीर माता इन्हें आशीर्वाद देने आई एवं उनके उस महाकाव्य का विमोचन वीर माता विद्यावती देवी द्वारा किया गया। भाई परमानंद जो कि अमर क्रांतिकारी थे, इनके कार्यों को देखते हुए ही भाई परमानंद ने श्री कृष्ण सरल जी को जीवित शहीद का दर्जा दिया। एक कवि के लिए, एक क्रांतिकारी के लिए इससे बड़ा पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न दूसरा नहीं हो सकता है कि एक जीवित अमर क्रांतिकारी एक कवि को जीवित शहीद का दर्जा दे। इसी प्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने भी इनके बारे में कहा कि असल वास्तविक रूप में शहीदों का श्राद्ध करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वह श्री कृष्ण सरल जी हैं। निश्चित रूप से हमारी भी यही मान्यता है। मातृभूमि सेवा संस्था जिन उद्देश्यों को साथ लेकर चल रही है, एक छोटा सा बीज जो मातृभूमि सेवा संस्था अभी अंकुरित कर रही है, वैसा ही बीज न केवल श्री कृष्ण सरल जी ने बोया बल्कि उसे एक वृक्ष वृक्ष के रूप में तैयार किया। यही कारण रहा कि श्री कृष्ण सरल जी को भी आज किसी भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी से कम दर्जा नहीं दिया जाता है। स्वयं श्री कृष्ण सरल जी ने हमारे क्रांतिकारियों को देवतुल्य रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। चरित मानस देवों और अवतारों पर तो लिखे गए, लेकिन हमारे इस क्रांतिकारी ने, हमारे इस राष्ट्रीय कवि ने, हमारे इस वीर कवि ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अमर क्रांतिकारियों के ऊपर 15 महाकाव्य लिख डाले। किसी भी आप क्रांतिकारी का नाम लीजिए, भगत सिंह का नाम लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लीजिए, सुखदेव का नाम लीजिए, राजगुरु का नाम लीजिए, किस क्रांतिकारी के ऊपर श्री कृष्ण सरल जी ने महाकाव्यों की रचना नहीं की? या ऐसा कौन क्रांतिकारी था जिन पर श्री कृष्ण सरल जी की कलम नहीं चली हो? यही कारण है, स्वयं श्री कृष्ण सरल जी कहा करते थे, पूजे न गए शहीद तो फिर आजादी कौन बताएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के राग रचाएगा। श्री कृष्ण सरल जी कहा करते थे, स्वयं के लिए नहीं मां कवि और न कवि औरों के द्वारा कहलाऊं, सरल शहीदों का चरण था कहकर याद किया जाऊं। शहीद ये एक भावना थी, एक जज्बा था श्री कृष्ण सरल जी का। क्रांति के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधना मात्र उनकी वंदना है साध्य, ऐसी भावना थी श्री कृष्ण सरल जी की। यही कारण था कि श्री कृष्ण सरल जी ने अपने जीवन काल में महाकाव्य 15 महाकाव्य रच डाले। चटगांव सूर्य, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जय हिंद, दूसरा हिमालय, यतीन्द्रनाथ दास, बाघा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि इत्यादि महाकाव्यों की रचना करी, जिसमें इन सब अमर क्रांतिकारियों का जिक्र किया गया। साथ ही क्षमा कीजिएगा, ये तमाम उपन्यास थे। महाकाव्यों में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बागी करतार, शहीद अशफाक उल्लाह खान, कांति ज्वाला कामा, अंबेडकर दर्शन, स्वराज तिलक, विवेक श्री एवं जय सुभाष जैसे अमर महाकाव्यों की रचना कर डाली। ऐसे अमर वीर कवि को क्यों न
दुनिया के द्वारा भी पुरस्कृत एवं अलंकृत किया जाता। इन्हीं के कार्यों की वजह से इन्हें भारत गौरव, राष्ट्र कवि, क्रांति कवि, अभिनव भूषण, मानव रत्न एवं श्रेष्ठ कला आचार्य जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। अब हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण सरल जी के जीवन के उन अनुभवों एवं उन वृत्तांतों के बारे में जो इनके संघर्षों को रेखांकित करेगा, उन कठिनाइयों को रेखांकित करेगा जिन्हें जीकर इन्होंने तमाम क्रांतिकारियों को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। कहा जाता है कि 125 काव्य कृतियों के सृजन में इनके जमीन बिक गई, इनके मकान बिक गए, ताउम्र निर्धनता में रहे। 10 से अधिक देशों की इन्होंने यात्रा की जब इन्होंने अमरवीर क्रांतिकारियों, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रण को रेखांकित करना प्रारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक लक्ष्य था इनका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ही लगभग 1 दर्जन काव्य कृतियां ये तैयार करें। अपने एक जीवन काल में इस क्रांतिकारी ने वह वृहद एवं विहंगम आभा मंडल तैयार कर डाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि इससे बड़ी नेताजी को श्रद्धांजलि शायद ही किसी ने आज तक दी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दर्शन, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष जर्मनी, सुभाष चंद्र न अतुकांत काव्य, सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद संगठन, नेताजी के सपनों का भारत, जय हिंद नेताजी यह एक उपन्यास था, जय सुभाष यह एक महाकाव्य था एवं कालजयी सुभाष। इतनी सारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इन्होंने रचनाएं रची। कई देशों की इन्होंने यात्राएं की। वह स्थान जहां पर शहीदों का, हमारे क्रांतिकारियों का रक्त गिरा, उस एक एक स्थान को इन्होंने चूमकर उस एक एक स्थान का वंदन किया। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण सरल जी। कहा जाता है कि जब यह कहां से पैसा लाए, कहां से धनार्जन हो, अपनी संपत्ति बिक गई। जब ये विमान में होते थे तो विमान के यात्रियों को यह अमर क्रांतिकारियों की कविताएं सुनाते थे। इस तरह से यह धनार्जन करते थे एवं यह धन निश्चित रूप से हमारे क्रांतिकारियों के लेखन को ही समर्पित होता था। अमर क्रांतिकारियों पर कार्य करते करते, अमर क्रांतिकारियों के जीवन पर अध्ययन करते करते यह स्वयं भी एक क्रांतिकारी एक एहसास को जीने लगे थे। यही कारण था कि इन्होंने भी यह संकल्प लिया कि जैसी कठिन जिंदगी क्रांतिकारियों की होती थी, जैसा उनका मातृभूमि के प्रति समर्पण होता था, वह भी उस दर्जे का समर्पण कहीं ना कहीं अपने जीवन में ला पाए। अतः इन्होंने ताउम्र दूध एवं घी का त्याग कर दिया। एक तपस्वी की भांति यह जीवन जीने लगे ताकि यह एहसास वह स्वयं महसूस कर पाए कि क्रांतिकारियों ने किस प्रकार कष्टों का सामना कर अपनी मातृभूमि को स्वयं को समर्पित किया। ऐसे थे हमारे अमर क्रांतिकारी श्री कृष्ण सरल जी। जीवन के संघर्षों से गुजरकर 5 बार इन्हें हृदयाघात का सामना करना पड़ा। अंततः 2 सितंबर सन 2002 को हमारे इस वीर क्रांतिकारी ने अंतिम श्वास ली एवं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने महाकाव्यों के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से यह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हमारा मातृभूमि सेवा संस्था का यह परम सौभाग्य है कि श्री कृष्ण सरल जी के ही रक्तवंश डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे समूह से जुड़े हुए हैं। अक्सर उनके द्वारा श्री कृष्ण सरल जी के कई वृत्तांतों को साझा किया जाता है एवं पूर्ण रूपेण उनके द्वारा जब भगत सिंह के महाकाव्य के विमोचन में श्रीमती विद्या देवी स्वयं भगत सिंह की माताजी श्री कृष्ण सरल जी को आशीर्वाद देने पहुंची तो हमें वो सारे अनुभव उन्होंने साझा करवाए। इस प्रकार ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे साथ ऐसे वीर क्रांतिकारी के पुत्र प्रत्यक्ष रूप से मातृभूमि सेवा संस्था समूह से जुड़े हुए हैं। मातृभूमि सेवा संस्था प्रशांत टहलियानी एक बार पुनः ऐसी वीर प्रतिभा, ऐसे विलक्षण वीर कवि का नमन करती है, वंदन करती है
जय भारत, जय क्रांतिकारी, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगा, 13 जुलाई को एक महायज्ञ जो प्रारंभ किया था 1929 में अमर क्रांतिकारी श्री जतिन दास द्वारा, एवं एक छोटा सा यज्ञ जो प्रारंभ किया है 13 जुलाई से ही मातृभूमि सेवा संस्था ने, दिन प्रतिदिन आपको उस दर्द, उस वेदना, उस पीड़ा, उस उत्साह, उस देशभक्ति के चरम प्रवाह से परिचित कराएं। आज 53वां दिन है हमारे अमर क्रांतिकारी जतिन दास की भूख हड़ताल का। इस दर्द, इस अनुभूति के साथ मातृभूमि सेवा संस्था आपसे यहीं विदा लेती है। जय भारत, जय मातृभूमि।